हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, स्वागत है आप लोगों का। फिर से आज लिख देते हैं, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। PDJ केमिस्ट्री क्लासेस। PDJ केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पदार्थ के फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या जाना था? केवल ये जाने कि पदार्थ किसको कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? याद है किसी को? हाँ, तो फिर से हम बता देते हैं किसको कहते हैं। पदार्थ हम उसको कहते हैं जिसको अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, या खुली आंखों से नहीं भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो अब खुली आंखों से देखेंगे या महसूस करेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो इसमें कंडीशन दे दिया था, ऐसे नहीं कि किसी को बोल देंगे पदार्थ। इसमें कंडीशन दिया गया, क्या बोला था? खुली आंखों से तो देखेंगे, लेकिन उसमें ये देखना है कि वजन है कि नहीं है। ये देखना है कि जो वो स्थान छेकता है कि नहीं छेकता है, उसमें आयतन है कि नहीं है, वो अवरोध उत्पन्न करता है कि नहीं, अर्थात कोई भी काम में बाधा डालता है कि नहीं, रुकावट डालता है कि नहीं, उसको पदार्थ कहेंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे कल। तो उसके बाद क्या देखा? इसके बाद हमने ये देखा था कि जो द्रव्य क्या होता है। हमने बोला था द्रव्य पदार्थ का ही एक प्रकार है, जो क्या होता है ना कि जिसको हम फिजिकल रूप से हम उसको अलग नहीं कर सकते। अब मान लीजिए पानी को जल में मिला दिए, पानी को चीनी में मिला दिए, दोनों को मिलाने के बाद एक घोल तैयार किए, तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फिर से चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोले थे? द्रव्य बोलेंगे। अब अभी कुछ देर पहले भी हम बोले कि जो सारे मतलब जितने चीज़ को हम देखते हैं या फिर महसूस करते पदार्थ होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिसको हम लोग देख भी लेते हैं, महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन वो पदार्थ नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए धूप है ना, धूप प्रकाश। अभी जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, वैसे बोर्ड नहीं दिखाई देता, इस पे प्रकाश आता है ये, और ये बोर्ड से प्रकाश क्या होता है, टकरा के हमारी आंखों पे आता है, तब हम देख पाते हैं। हमारी आंखों की कोई रोशनी नहीं होता है। तो ये जो प्रकाश आ रही है ना, ये कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रकाश को न तो हम रख सकते हैं। क्या प्रकाश को हम किसी गुब्बारे में बंद करेंगे? कहीं बंद कर सकते हैं? क्या ये स्थान छेकेगा? देखते हैं, हाँ स्थान छेकेगा। क्या इसका कितना वजन होता है, नाप सकेंगे? नहीं, ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ये पदार्थ नहीं है। हम लोग बोलते हैं साउंड को कोई कैद कर लेगा? कैद नहीं कर पाता। अब बोलिए कि जो हम सुन कैसे रहे हैं, वो आप कैद नहीं कर रहे, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैद करना अलग चीज हुआ। कैद करना का मतलब गुब्बारे में जैसे गुब्बारा में हवा को हम बंद कर दिए तो उसको निकलने नहीं दिए। क्या आवाज को कहीं बंद करके आप उसको निकलने नहीं देंगे? हाँ, तो प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है। तो इससे आगे आज हम जानते हैं, तो आज होगा कि पदार्थ का भौतिक गुण। पदार्थ में क्या होता है? कुछ गुण है और वो भौतिक है। भौतिक मतलब जिसको हम सामान्य तरह से आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा देर पहले हम देखे थे कि जो फिजिकल प्रोसेस से हम बोले थे कि जो द्रव्य को हम अलग नहीं कर सकते। द्रव्य वो पदार्थ होता है जिसको हम फिजिकल तरीके से पदार्थ को हम अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मतलब आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही इसमें क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी पदार्थ का ये भौतिक गुण। भौतिक गुण
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर, इसके क्या क्या गुण हैं बताइए। सबसे पहले बोले कि पदार्थ क्या होते हैं ना, छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। अब वैसे सोचते हैं पदार्थ कणों के बने होते हैं। अभी हमने क्या एग्जांपल लिए था कि एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें चीनी मिला देते हैं, चीनी मिलाते हैं तो पानी में थोड़ा देर में पता चलता है कि पानी में क्या होता है, चीनी मिल जाता है। तो वो जो चीनी मिल जाता है तो ये चीनी जाता कहाँ है, इसका मतलब छोटे छोटे कण है, वो धीरे धीरे घुल जाता है, अपने कण में विभक्त होकर कहीं और जाके किसी से मिल जाता है। तो हमने क्या देखा, छोटे छोटे कणों का बना होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग शरबत बनाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, थोड़ा नींबू भी डालते हैं, उसको मिलाते हैं तो पता चलता है कि जो चीनी गायब हो गया। तो हमने इस प्रकार से देख लिया पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। और कैसे पता चलेगा छोटे कणों का बना होता। एक गिलास पानी लिए, उसी में एक कागज का टुकड़ा डाल के देखिए। यदि कागज का टुकड़ा डाल के देखते हैं तो जहां तक पानी रहता है उससे कुछ ऊपर क्या होगा, कागज में लगेगा कि पानी आ चुका है, उससे कुछ ऊपर जो पानी आता है ना, इससे पता चलता है पदार्थ छोटे छोटे कण के बने होते, तब तो पानी ऊपर की ओर चले जाता है। इससे दो चीज स्पष्ट हो रहा है। पहला ये चीज जानिए कि छोटे छोटे कण के बने होते तब तो ऊपर की ओर जा रहा है। तो पहला ये चीज बोले कि पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कण के बने होते हैं। इससे हमने क्या देखा कि जो एक पदार्थ दूसरे में जाके मिल जाता है। दूसरा चीज हम अभी एक एग्जांपल लिए थे कि जो एक गिलास पानी है, उसमें यदि कागज डालते तो जहां तक पानी रहता है भींगा हो, वहां तक तो कागज भींगता है, लेकिन उससे ऊपर भी थोड़ा थोड़ा रहता पानी आ चुका रहता है। गोबर में दीवार देखे होंगे, दीवार के नीचे में जहां तक पानी रहता है उससे थोड़ा ऊपर क्या होता है, पानी आ जाता है। वो कैसे आता है, पदार्थ है, उस सूक्ष्मतम कणों का बने होते हैं, वो पानी को धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि पानी अपने पदार्थ के कण एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। इससे क्या साबित होता है, पदार्थ के कण एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकते हैं। तो हम दूसरा बात क्या बोलेंगे, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गमन करना ठीक नहीं लगता है, या फिर लिख दीजिए जो अच्छा है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के पानी भी एक पदार्थ है, तब तो जहां तक कागज पे था उससे ऊपर भी चले गया, उसको हम लोग डुबाते नहीं, उससे ऊपर भी। दीवार के नीचे में जहां तक पानी होता है तो पानी दीवार क्या करते हैं, अवशोषित करते रहता है, जिससे क्या होता है पानी से ऊपर में भी लगते रहता है कि यहाँ तक पानी है। तो हम ये कह सकते हैं पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ गतिशील नहीं होते हैं। मार्कर क्या नाच रहा है, क्या नहीं नाच रहा है, लेकिन इसके कण क्या होते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते होंगे, जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कण को अपनी खुली आंखों से हम नहीं देखते। तो हमने देखा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। हाँ, और एक बात, पदार्थ के कण में यदि टेम्परेचर बढ़ाए ना, ये ज्यादा गतिशील होते हैं। एग्जाम्पल, यदि पानी को उबालते हैं, पानी होता है ना, पानी जब थोड़ा टेम्परेचर रहता है ठीक रहता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो पानी क्या होते रहता है, ज्यादा उबलता है, उबलते रहता है।
चाय बनाते वक्त देखे होंगे, खाना बनाते वक्त देखते होंगे, किसी भी चीज़ में देखिए, तो जब क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण क्या होता है और ज़्यादा फास्ट में नाचने लगता है। क्या बोलेंगे, पदार्थ के इसी में नोट पॉइंट बना लेते हैं। तापमान बढ़ने पर क्या होते हैं, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कण अत्यधिक गतिशील हो जाते हैं, अधिक गतिशील हो जाते हैं, अत्यधिक गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे मान लेते हैं कि कोई, ये मान लो ये पदार्थ है, हमने क्या माना, यह कोई पदार्थ है, इसमें कण है, ये कण है, ये कण है, ये सब कोई कण है। ये पूरे पदार्थ हैं और इसमें ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। तो हमने ये बोला कि ये पदार्थ क्या होता है, अपने जगह पे गतिशील होता है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह चले, ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे, गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और क्या, अब इसमें देखिए जैसे टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाएंगे ना, ये ज़्यादा फास्ट में नाचने लगेगा, ये यहाँ वो वहाँ भटकते रहेगा, ये यहाँ जाएगा वो वहाँ, कहीं से कहीं भागते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हम लोग क्या देखिए, पहली बात कि पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होते हैं, हम लोग को पता चल गया पूरा पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे कण का ये बना होता है। कोई दिक्कत, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ये भी लिख लिए। अब देखिए ये पदार्थ के कण होते हैं ना, तो कैसे एक जगह कैसे हो पाते हैं। अभी मार्कर है, दोनों पदार्थ हैं, ये दोनों कण के बने होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पदार्थ कण के बने होते हैं। ये डेस्टर वाले कण पदार्थ के होंगे, कण के होंगे, डेस्टर जो है इसका अपना कण होगा और इसका अपना कण होगा। ये दोनों क्यों नहीं चिपक जाता, देखिए तो चिपकता है, क्यों नहीं चिपकता, ये दोनों का कण आपस में क्यों नहीं चिपकता है। हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरह के कण होते हैं। तो क्या होगा तीसरा में, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग कण होते हैं, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग सूक्ष्मतम कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। किसी का साइज बड़ा होगा, किसी का आकार बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो सकता है, किसी का गुण अलग होगा। तो हमने क्या बोला, पदार्थ ये अलग अलग पदार्थ में अलग अलग कण होते, किसी का आकार बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, सब तरह का हो सकता है। और तो ये मार्कर दोनों क्यों नहीं चिपका, क्योंकि इसका कण अलग है, इसका कण अलग है, लेकिन इसी एक ही पदार्थ के, एक ही मार्कर के इसमें जो कण होते हैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा कि ये कण इससे जुड़ा होगा, ये इससे भी जुड़ा होगा, ये कण इससे सबसे जुड़ा होगा, अपने आसपास के जितने कण होते हैं सबसे जुड़ा होगा। वो कैसे जुड़ा होगा, इसके बीच में एक बल होता है, क्या होता है, बल होता है, जिसको अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। इसी के नाम पे बल का नाम रखा गया,
अंतरा अणु मतलब अंदर का जो है ना अणु, इसका बल, आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच अंतराल मतलब अंदर का, अणु मतलब अणु मतलब या परमाणु बोल दो, अंतराणु आकर्षण बल, आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींच कर रखता है, आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींचना। पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल उपस्थित होता है। एक दूसरे कण के बीच क्या होता है, अंतराणु का आकर्षण बल उपस्थित होता है। अब देखिए तो पदार्थ के कण के बीच में कुछ स्थान भी दिखाई दे रहा है, खाली जगह भी है। इसी में तो चीनी आके मिल जाता है, इसी खाली जगह में आके चीनी का भी कण आएगा, मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये खाली स्थान है किसके बीच, पदार्थ के कणों के बीच। जो खाली स्थान है ना उसको क्या कहते हैं, अंतरा अणु मतलब अंदर का अणु का, ये और स्थान हो जाएगा अंतराणु स्थान। ये दोनों बल था, एक दूसरे को खींचता था, इसीलिए आकर्षण बल हुआ, आकर्षण बल, अंतराणु आकर्षण बल। ये एक दो परमाणु के सॉरी दो अणु के, दो कण के बीच के गैप है, खाली स्थान है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अंदर में है तो अंतरा, अणु है तो अणु, आकर्षण बल, दोनों को यदि एक दूसरे को खींचता है। लेकिन यदि इस गैप का बात करें तो ये अंदर में है तो अंतरा अणु। अब देखिए गैप है ना तो उसको क्या कहेंगे, अंतरा अणु स्थान के, खाली जगह है, क्या है, दोनों के बीच की जगह है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, अंतरा अणु स्थान कहेंगे। पदार्थ कणों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतरा अणु स्थान कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच खाली स्थान को, खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतरा अणु स्थान कहते हैं। हमने क्या देखा कि जो पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते, देख लिए पदार्थ छोटे छोटे कण के बने होते हैं। उसके बाद क्या देखा कि जो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। हम ये भी जाना पदार्थ के कण एक जगह से दूसरी जगह गति करते रहते हैं। तीसरा बात हमने क्या जाना कि पदार्थ के तापमान बढ़ने पे उसका कण और अधिक गतिशील होता है। चौथा बात में क्या हो, पदार्थ अलग अलग पदार्थ में अलग अलग कण होते हैं। सही बात है, बड़ा पदार्थ होगा तो उसका कण बड़ा होगा, छोटा पदार्थ है तो कण छोटा होगा। पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु आकर्षण बल उपस्थित होता है। पदार्थ के कण के बीच क्या होते हैं, जो बल होता है उसको अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कण के बीच जो बल होता है उसको अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कण के बीच जो खाली स्थान होता है उसको अंतराणु स्थान कहते हैं। तो पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी अब जानते हैं
ये सब तो 19वीं शताब्दी के आसपास हम बोले थे कि डेवलप साइंस हमारा तब 19वीं शताब्दी में आके ज़्यादा डेवलप हो, उससे पहले बहुत कम हुआ था। तो इस सब का जब से बात नहीं हुआ था, इससे कई वर्ष पहले, कई वर्ष मतलब बहुत वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले हमारे भारत के महान वैज्ञानिक, उस समय वैज्ञानिक नहीं चलता था, उस समय दार्शनिक चलता था। पहले के समय में 19वीं शताब्दी से पहले लोग साइंटिस्ट को दार्शनिक कहते। तो बहुत वर्ष पहले मतलब 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी की मतलब 19वीं ईस्वी, इससे 2500 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, एक सेंटेंस में लिख देते ठीक रहेगा, 19वीं शताब्दी से पहले, शताब्दी से 2500 वर्ष पूर्व, क्या हुआ था जान रहे हैं? भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कणाद ने बताया था कि जो पदार्थ क्या होते हैं ना, छोटे छोटे कणों का बना होता है, उसका नाम उसी समय उन्होंने दे दिया था परमाणु। 19वीं शताब्दी से 2500 वर्ष पूर्व, अर्थात 600 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था ना कि जो भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कणाद ने पदार्थ के बारे में बताया था। 19वीं शताब्दी से 2500 वर्ष पूर्व अर्थात 600 ईस्वी पूर्व भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक के प्रसिद्ध मतलब जान रहे हैं ना, प्रचलित, पहले उसको लोग बहुत जानते थे। सिद्ध दार्शनिक मतलब साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दार्शनिक ऋषि कणाद ने पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ के बारे में बताया था। हमने क्या लिखा? 19वीं शताब्दी से 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 19वीं शताब्दी जिस समय चल रहा था उससे 25 वर्ष पूर्व, 1900 वर्ष को यदि 1900 वर्ष घटा देंगे तो 0 वर्ष का आ जाएगा। उससे भी 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले तो माइनस 600 वर्ष पहले, मतलब माइनस में 600 वर्ष तो नहीं लिख सकते, उम्र को माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए क्या लिखें? ईसा पूर्व। पहले एक समय ईसा पूर्व चलता था, इस मतलब 600 ईसा पूर्व भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कणाद ने पदार्थ के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि जो पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होता है जिसको परमाणु कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, कणों के बने होते हैं जिसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। तो आज हमने क्या किया कि पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाना। तो अब आज जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा कि पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। तो हमने देखा कि पदार्थ छोटे छोटे कण का बना होता है, पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ के में यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके कण अधिक गतिशील हो जाते हैं। और क्या पढ़ा? हमने देखा कि पदार्थ
कि कणों के बीच अंतराणु आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो काफी मजबूती से बंधा हुआ रहता है। पदार्थ के कण के बीच कुछ न कुछ गैप होता है, उस गैप को अंतराणु का स्थान कहते हैं। उसके बाद पदार्थ के बारे में सबसे पहले भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऋषि कणाद ने 600 से ईसा पूर्व ये बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो आज ये हमने बस इतना ही सीखा। तो आज के लिए थैंक यू, जो आप समय दिए और वीडियो को देखें।